मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिस्कियल नबी की किताब 47 बाब पहली आयत से 9वीं और 12वीं आयत तक। मैंने देखा कि मकदस में से एक नदी निकल रही थी और जहाँ जहाँ बहती थी जिंदगी लाती थी। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त फरिश्ता मुझे खुदा के घर के मदाखल पर वापस लाया तो क्या देखता हूँ कि घर की दहलीज के नीचे से मशरक की तरफ पानी निकल रहा है, क्योंकि घर का सामना मशरक की तरफ था और पानी घर की दाहिनी तरफ के नीचे से मस्बा की जनूबी जानब से बहता है और वो मुझको शुमाली फाटक की राह से बाहर ले गया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया तो क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। जब वो मर्द मशरक की तरफ आगे बढ़ता गया तो उसके हाथ में पमैश की डोरी थी और उसने 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से गुजारा और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 नापा और मुझे पानी में से गुजारा तो पानी घुटनों तक था। और उसने फिर 1000 नापा और मुझे गुजारा तो पानी कमर तक था। और उसने और 1000 नापा तो ऐसा दरिया हो गया जिसमें से मैं गुजर ना सकता था, क्योंकि पानी इस कदर चढ़ गया जो तैरने के लायक था। और ऐसा दरिया हो गया जिसको अबूर करना नामुमकिन था। तब उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, क्या तूने ये देखा? और वो मुझको ले गया और दरिया के किनारे किनारे मुझे वापस लाया। जब मैं वापस आ रहा था तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ कसरत से दरख्त हैं। और उसने मुझसे कहा कि ये पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है और अरबा में उतरकर बहरे शोर में जा मिलता है और बहरे शोर में मिलते ही उसके पानी को मीठा कर देता है। हाँ, यूं ही होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और इस पानी के वहाँ पहुँचने की वजह से मछलियों की बड़ी कसरत हो जाएगी, क्योंकि पानी मीठा होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 45, दूसरी आयत से तीसरी, 5वीं से 6ठी और 8वीं से 9वीं आयत तक। जमायती जवाब। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तहिद मददगार। इसलिए कि हमको कुछ खौफ नहीं अगर ज़मीन उलट भी जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं। जमायती जवाब। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। एक ऐसी नहर है जिसकी शाहें खुदा के शहर को यानी हक ताला के अक़दस मस्कन को फरत दिलाती है। खुदा उसके बीच में है, उससे जुम्मश न होगी।
खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मक करेगा। जमायती जवाब, लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावन के कामों को देखो, उन अजीबात को देखो जो उसने ज़मीन पर किए हैं। जमायती जवाब, लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। ऐ खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, अपनी निजात की शादमानी मुझे अनायत कर। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 5 बाब, पहली आयत से तीसरी, 5वीं से 16वीं आयत तक। वो शख्स फी अल-फौर तंदुरुस्त हो गया। उस वक्त यहूदियों की ईद थी और यस्सु यरूशलेम को गया और यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हॉल में है जो इब्रानी में नबराता कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातुहां पड़े थे, अंधे, लंगड़े, अमराज, मुर्दा। और वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यस्सु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ए खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौज में उतार दे, और जब तक मैं खुद आ पहुंचूं तो दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना कुटला उठाकर चला जा। फी अल-फौर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना कुटला उठाकर चला गया, और वो सब्बत का दिन था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शफा पाई थी, कि आज सब्बत है, तुझे रवा नहीं कि अपने कुटले को उठा जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शफा बख्शी उसी ने मुझे फरमाया कि अपना कुटला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा कि अपना कुटला उठाकर चला जा। मगर शफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यस्सु वहाँ के हजूम के सबब से टहल गया था। बाद अज़ां यस्सु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख, तूने शफा पाई है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शफा बख्शी है वो यस्सु है। इसलिए यहूदी यस्सु को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सब्बत को ऐसे काम करता था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें,
जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।